सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। यस, 4 बजे का लेक्चर, डेली रिवीजन कोर्स चालू है हमारा 21 दिन का। बच्चों, चुन चुन के फिर से एक एक चॅप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ओके ओके, मी लवकर रिक्वेस्ट टाकली तरी पण ती का खूप मागे जाते तुषार। अरे तुषार, ठीक है ठीक है, बघूया बघूया, टेंशन घेऊ नको, टेंशन घेऊ नको। यह शिवम बोलता है परसों से मैराथन, मजा आएगा। अरे वाह 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 वाह, तेजस पाटील म्हणतो वडक्कम, वांग वांग तेजस। ओके, मैराथन लेक्चर साठी एक्साइटेड। ओ माय गॉड, कितने दिन से इनके फोटो लगाए। अच्छा, इनके फोटो देख के पक गए। ठीक है, किसी और का भी फोटो आने दो, किसी और का भी फोटो आने दो। इस बार कुछ और भी बच्चों क्या है, सेकेंड वीक कल ही आ गए, रिलीज हो गए नए फोटो, वो भी बताऊंगा। देखो ये क्या है, स्टडी बडी कॉन्टेस्ट है। इनके फोटो क्यों हर वीक में विनर्स निकल रहे हैं। अभी कल नया निकला है, उसका फोटो मेरे पास आएगा आज। ठीक है, तो वो जो भी शेयर कर रहे हैं यहाँ वहाँ अपने दोस्तों में ना, उनको प्राइज मिल रहा है इन सभी को। क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है लिंक अपने फेवरेट टीचर का, और उनके सभी दोस्त अगर यहाँ एक साथ पढ़ते हैं तो भाई जिन हर वीक में लकी विनर्स उनको प्राइज मिल रहा है, बहुत सारे प्राइजेस दे रहे हैं अलग अलग। चलो आगे चलते आगे चलते। यूट्यूब पे भी यही लेक्चर अवेलेबल है। कहाँ, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स है ना, बट क्वेश्चन अलग अलग लिए मैंने। मतलब अगर आप नून भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं ना, तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं, कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं सिमिलर हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अलग रखने की कोशिश की है। ओके, देखो ये गौरव क्या कर रहा है बेटा, फोटो क्यों डाल रहा है। खाली पकड़ याद दिला देते हैं। देखो ये मेरे बच्चे दोनों, रिया एंड जिया, है ना, ये गांव की ओर निकले थे, तब का फोटो है जिस दिन मैं छोड़ने गया था। एंड मेरी मम्मी और मेरे बच्चों की मम्मी दोनों साथ में दिख रही है। सो कल वो लोग निकलेंगे वहां से, गांव से, और आ जाएंगे। आप लोग फोटो भेज देते हो फैमिली का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 25 अगस्त तक, फिर 25 अगस्त तक एडमिट कार्ड या कुछ तो न्यूज आनी चाहिए। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो सीटी और एक हफ्ता और पकड़ के चलो कि आगे जा सकता है। ओके, क्या बोल रहा है शिवम मिश्रा, हुलू लुलू बहुत याद आएगा जब सीटी के बाद जाएंगे। यस यस भाई, अभी एक नया कांड चालू है, तुम जहां भी हो बच के रहो। तालिबान जैसा अपने इधर भी कहीं झगड़े ना हो जाए, मतलब। ओके, क्या बोल रहे हैं, हमारे कॉलेज के टीचर आपका दखरे टीच करते हैं, मतलब ओमकार क्या बोलना चाहते हो बेटा। कॉलेज के टीचर, देखो बेटा, कुछ तो हो गया है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, उनके बारे में नारायण राणे करके जो हैं, उन्होंने यार कुछ तो मतलब अपशब्द बोल दिया है कल, और ये केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं, और उनकी वजह से क्या हो गया है कि इनके ऊपर एफआईआर हो गया था, और अभी नासिक से पुलिस गई थी रत्नागिरी, इनको अभी अभी अरेस्ट कर लिया है। तो जिसकी वजह से कल से ही मतलब पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले के अंदर ना यार, मतलब झगड़े चालू हो गए। दो समाज आपस में लड़ रहे, दो पार्टी वगैरह, ऐसा सब हो गया है। तो कोरोना तो साइड में रह गया, बट आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। इनका व्यक्तव्य, इनकी लाइन कुछ ऐसी थी कि दो समाज के बीच में झगड़ा लगाने वाली लाइन थी। तो ऐसा कुछ हुआ है, अभी इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो यार हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे, अगर आप सातारा में हो या कहीं भी, बहुत सारे रत्नागिरी, रायगढ़ और बहुत से जगह पे, नासिक, नागपुर, हर जगह पे हिंसा चालू हो गई है। मतलब दो गुटों के अंदर झगड़े चालू है। तो अगर आप न्यूज़ देखे होगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं, बट आप लोग अलर्ट रहना भाई, क्योंकि बोलते हैं ना कि दो जन के झगड़े में कहीं तीसरे का नुकसान ना हो जाए। तो बच के रहना, हर जगह हिंसा चालू है, ज़्यादा बाहर भी मत जाओ कहीं, अगर आपके इलाके में ऐसा है तो। खाली आप घर पे पढ़ाई करते रहो, उससे क्या होगा भाई, सबको फर्क पड़ सकता है, हमारे ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है ना। क्योंकि ये कैसा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, अभी कोई सहन नहीं करेगा ना। अगर पॉलिटिक्स से कहीं लपड़े हो गए, झगड़े हो गए, तो हम जहाँ रहते वहाँ दंगा हो गया, सब बंद कर दिया। समझ में आ रहा है, सो दैट्स द थिंग, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं हूँ दिनेश सर। ओके, और अब तो आप मुझे जान ही गए होगे मैं कौन हूँ। भाई आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए यार, आपके जूनियर्स को पता नहीं है, 10वीं के लेक्चर में बहुत कम आते हैं।
इनको आपके फोटो मिलते कहाँ से हैं? नेहा बोल रही है, अरे हाँ यार, ये लोग लगता है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से उठाते होंगे हमारे बच्चे। ठीक है, अच्छी बात है ना। ओके, चलो बेटा, LPP सर चैप्टर का नाम तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, तुम बार बार LPP क्यों बोलते हैं? पिछले बार LPP का टेस्ट था, हमने समझ लिया कि ये लाइन एंड प्लेन का टेस्ट है। नहीं रे बाबा, LPP का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। लीनियर क्यों? जैसे कि 2x + 3y = 5, यहाँ पर x और y है, 2 वेरिएबल्स एंड उसका स्क्वायर वगैरह नहीं है, क्यूब नहीं है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि कोई एक कंपनी है, उसके पास 2 मशीन है और वो 2 मशीन है, यानी दोनों मशीन में 2 अलग अलग प्रोसेस होता है। वो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स और वाई नाम के 2 प्रोडक्ट, या ए और बी नाम से 2 प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर ये जो ए प्रोडक्ट के लिए ए प्रोडक्ट उसको समझो 50 तक ही बनाना, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, और बी प्रोडक्ट है वो 60 बनाना है, और ए प्रोडक्ट के लिए मशीन 1 जो है उसके 5 घंटे अवेलेबल होते हैं ऐसे, और वो मशीन 2 में 2 घंटे लगते हैं। मशीन बी प्रोडक्ट के लिए मशीन 1 में 4 घंटे, मशीन 2 में 3 घंटे लगते हैं। मशीन 1 टोटल जो है 18 घंटे के लिए अवेलेबल होती है, मशीन 2 जो है टोटल समझो कि 20 घंटे के लिए अवेलेबल होती है। तो ये जो है ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? अब तुम लोग सोच रहे हो सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो, पहली बार लग रहा है, ऐसा तो 12th में हमने पढ़ा नहीं था। तो भाई आपने 12th में इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि ये डिलीटेड था, ये 12th में डिलीट हो गया था। तो एक्चुअल में जो LPP आपने नंबर वाले देखो, यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट अंशु आ गया है, ये 10वीं से 11वीं में गया है, लेकिन ये मेरे इसमें लेक्चर में आ गया है। ये पहले से ही CET सीख रहा है। चल अच्छी बात है अंशु, सीखते रहे बेटा। यानी कुछ बच्चे हमारे 10वीं वाले हैं जो अभी 11वीं में गए, वो बड़े एक्साइटेड है यार, वो आगे का भी सीख रहे हैं। अच्छी बात है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि कोई 2 प्रोडक्ट है, ओके, ए और बी, ओके, और उसको 2 मशीन में डालना पड़ता है। पहली मशीन में समझो कच्चा माल होता है, दूसरी मशीन में फिनिशिंग होती है, तब वो प्रोडक्ट बनके। तो यहाँ पर ये जो 2 प्रोडक्ट है बच्चों, ए और बी, 2 मशीन से होके गुजरेंगे तो फाइनल बनता है। यहाँ पर कुछ चीजें दी है कि जो ए प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ बातें हैं, बी प्रोडक्ट को मशीन 1 और 2 में कितना घंटे रहना पड़ता है, तो ये सब को हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, या तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट को एक्स और वाई मान के हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि ये 5 है और ये 2 है, तो 5x + 2y, या तो समझो इसको x और y लिया तो 5x और 4y, ओके, और ये 18 या उससे कम होना चाहिए, 18 या उससे कम होना चाहिए। तो ये एक हो गया कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग कोई कांस्टेंट बनाते हैं। फिर ये पहले के लिए हो गया, पहले मशीन के लिए। अब दूसरे मशीन के लिए भी बनाएंगे ऐसे। दूसरे के लिए 2x + 3y, और यहाँ पर 20 है, लेस देन और इक्वल टू 20। तो इस तरह से हो गया। अब ये एक्स प्रोडक्ट है तो इसके लिए ये हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 0, वाइज। तो ये इस तरह से कांस्टेंट होते हैं बच्चा। तो अभी आप लोगों ने क्या किया है कि ये सब सीखा ही नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, चलो अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं हम लोग। ये सब आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दिया है। ओके, क्या बोलता है मंगेश, कुछ लिख रहा है। रियलिटी इज हमारे देश के 80% पॉलिटिशियन तो अनएजुकेटेड है। आई एम ट्राइंग टू से दैट एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है बेटा, कि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना पड़ेगा, कि जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। कल मैं उड़ान मूवी देख रहा था एंड काफ़ी अच्छी लगी थी। दोपहर में देखा था मैंने आधे घंटे, एंड इतना इंटरेस्ट आया कि रात को मैं 1-1:30 बजे तक उसको कंप्लीट किया घर पे जाने के बाद। तो उससे मुझे ये सीखने मिला कि वो जो हीरो है वो यार एरोप्लेन कंपनी चालू करना चाहता है, अपनी खुद की हवाई जहाज जो है प्लेन कंपनी बनाना चाहता है। बट जो ऑलरेडी जो एरोप्लेन की बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मालिया करके भी दिखा है उसमें, और कोई परेश करके है, तो वो लोग बेचारे को लाइसेंस ही नहीं लेने देते, जो DGCA से अप्रूवल लेना चाहिए। तो जो बड़ी मछलियां होती है ना वो किसी को पैदा होने ही नहीं देती। तो वो बेचारा कितनी तकलीफें सहता है जो हमारा हीरो होता है। बट वो एक उसकी बड़ी सोच है कि यार मैं छोटा मोटा नहीं करूंगा, एरोप्लेन कंपनी बनाऊंगा खुद की, और लोगों को 1 रुपए की टिकट में मैं सफर करवाऊंगा।
और वो लिमिटेड लोगों को, और एकदम कम पैसे में गरीब भी आदमी एरोप्लेन में जा पाएगा। तो ये कुछ नया आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को कॉपी कर लेते हैं और इस बंदे को आगे जाने ही नहीं देते, लाइसेंस ही नहीं। यानी कि इससे मुझे ये पता चला कि हाँ, ये सच्चाई है कि यार जो ऊंचे पद है, एकदम जो बड़े बड़े पद है, वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं कि वो अपने फील्ड में किसी कॉमन इंसान को आना ही नहीं चाहते। तो सेम वे पॉलिटिक्स से बच्चा या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वहां भी ऐसा ही कंपटीशन है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि जोमेटो है और स्विगी है, ओके, तो यहाँ पर जो भी दोनों है, जोमेटो और स्विगी, ये दोनों एक दूसरे के इतने कॉम्पिटिटर है ना कि एक दूसरे को गिराने की सोचते हैं, और कोई नया मार्केट में आएगा तो उसको उठने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो ना कि आपको कोई गिरा ना पाए। ठीक है, तो यार बहुत सारी चीजें होती है पॉलिटिक्स के अंदर, वो खुद रूल नहीं चेंज करेंगे। चलो, द मैक्सिमम वैल्यू 2018 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने ही वाला है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करने वाले कि या तो मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा या मिनिमम वैल्यू बोलेगा, दोनों में से एक वैल्यू फाइंड करो। दोनों का तरीका एक ही है, सब कुछ सेम है। यानी कि आपको बोलेगा कि भाई 2 बच्चे ढूंढ के लाओ, आपने ढूंढ के ला दिया, 2 बच्चे जो है आपने ढूंढ के ला दिया, आपने 2 बच्चे ढूंढ के ला दिया। कैसे किया वो आपने किया, दोनों का ढूंढने का तरीका एक ही था। लास्ट में बता देगा छोटू कौन है, छोटू हमारा छोटू, तो आप बता दोगे ये। फिर बोलेगा मोटू कौन है, तो आप बता दोगे ये। तो मतलब जो बच्चे ढूंढने का प्रोसेस एक ही था। वैसे ही जो क्वेश्चन कुछ भी आए, मैक्सिमम करने आए या मिनिमम करने आए, क्वेश्चन का तरीका एक ही है। या इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन लमसम पकड़ के चलो, हो सके तो तीसरा भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम करने या मिनिमम करने आए तो एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, मैं खाली ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 5 उधर 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सब कुछ सेम करने का, लास्ट में जो पूरा प्रोसेस हो जाए तो सिर्फ पहचानना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। जो बड़ा है वो मैक्सिमाइज रहेगा मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम रहेगा। समझ में आ गया? तो भाई एक तरीका सीख लो, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे चलेगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है 4-5 जो टाइप के क्वेश्चन है वो कर लेना। जैसे ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो है समझो आने वाला है, बस यहाँ पर 3 5 की जगह 4 -2 ऐसा कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो तरीका सीख लो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये जो होता है ना, ये जेड होता है बेटा, जेड 2x + y, ये जेड होता है। अब सब्जेक्ट टू ये दोनों है ना, ये कंस्ट्रेंट है बेटा। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होते हैं कि ये आपके 2 इक्वेशन है जिससे 2 स्ट्रेट लाइन आप निकालोगे। इसको मैं, ये इन इक्वेशन है, मतलब ऐसे लेस देन और इक्वल है ना, इसको इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन बना लेता हूँ इस तरह से। 5x + 3y = 30 ले लिया मैंने। और ये क्या बताएगा, हमारा आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिखने विखने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करो। यहाँ मयूर बोलता है मैराथन लेक्चर क्या है, भाई परसों से शुरू होगा, देख लेना 11 बजे आ जरूर जाना, मैराथन लेक्चर में आ जाना तू बस। देखो लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, एक बार हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। एक बार x0 रखो, तो x0 रखा तो क्या आ जाएगा, x0 रखा तो ये 5y26 आ गया। ओके, या तो आप x0 के बदले अगर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 5y26 आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है। तो हम ऐसा कुछ रखते हैं कि 0 ना, जैसे 1 रखा, नहीं 2 रखा। तो अगर मैं x को 2 रखता, देखो सुटेबल रखना, x को 2 रखा तो 3 2 6, 6 से आया तो 26 - 6 20, तो 5y20 हो गया, तो y क्या हो गया 4। तो ऐसे कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं 0 ही रखे। अब y अगर 0 रखते हैं तो 3x26, तो y भी 0 मत रखो। y अगर समझो 1 रखते हैं, 2 पॉइंट निकाल रहे, y को मैं 1 रखता हूँ जानबूझ के, y 1 रखा तो 5 1 5, 5 यहाँ है तो 26 - 5 21, तो ये 3x = 21, x = 7। तो मैंने ना यहाँ पर 2 पॉइंट ऊपर वाले का निकाला, एकदम रफ में जितना शॉर्टकट होता है उतना शॉर्टकट करने का बेटा। ओ नहीं, जरूरी नहीं है -1 0 1 ही रखना, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ 0 रखने पे गड़बड़ हो रही थी, डेसिमल में आ रहा था, इसलिए मैंने सुटेबल 1 रख के देखा, 2 रख के देखा। अब यहाँ अगर रखते हैं, समझो x0 रखते हैं, x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3y10, अगर x0 रखते तो y10 आ जा रहा है ना। x अगर 0, ये 0, 3y30 होगा तो y30/3 10। अगर y0 रखते हैं, y0 तो y0 का तो 5x30, तो x आ जाएगा 5 6, तो हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा मालूम है कि यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा। ये एक्स एक्सिस एकदम समझदारी से करो, ओके, रफ वर्क करना है ये क्वेश्चन को, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इतना जितना फास्ट होता है करना। 2 4, तो देख बेटा 2 4 6 8 10,
2 4 6 8 10 ऐसे कर दिया मैंने, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 अंदाज से कर लिया मैंने। अब 2 4 और 7 1 पहला पॉइंट, 2 4 ये रहा एंड 7 1 ये रहा। तो ये मेरे पास एक दो पॉइंट को मैंने, ये जो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को मिला के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब क्या करना है दूसरा, 0 10, 0 10 मतलब ये रहा 0 10 और 6 0 ये रहा। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन ज्वाइन कर दी, बस इतना ही करना है। और यहाँ से देखो ये अब कर दिया। अब इनका साइड चेक कर लेना, अगर एक्स और वाई दोनों जीरो रखा तो इसमें रखना, ये देखिए क्या है, एक मिनट भाई थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देख एक्स और वाई दोनों जीरो का, 0 + 0 0 लेस देन 26, 0 लेस देन 26, 0 26 छोटा है, ओरिजिन साइड है। अगर सही है तो ओरिजिन साइड है। यहाँ भी रहेगा इसमें 0 + 0 0 लेस देन 30, 0 30 से छोटा है, ओरिजिन साइड है बस। तो अब दोनों लाइन का ओरिजिन साइड, और ये क्या बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे ना ये जो मैं पिंक कलर आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। अब सॉल्यूशन सेट आ गया, अब हमें मैक्सिमाइज करना है, ये जेड है तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स लेना। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये लाइन का क्या था, जो पहली लाइन थी वो निकालना पड़ेगा। ये जो है 0 0 है, क्योंकि ये लाइन जो थी वो क्या थी, 6 0 था ये वाला, ये वाला 6 0 था। अब ये देखना पड़ेगा ये लाइन क्या है, तो ये 2 4 7 1 था ना, तो ये आप चेक करना क्या आ रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट जैसे आप अंदाज से मार रहे हो, ये क्या आ रहा है, फिर ये वाला जो पॉइंट है दोनों की इंटरसेक्शन से निकल रहा है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ओके, ये भी अगर आप समझो एग्जैक्ट माप के, मैंने काफी छोटा बना दिया जगह नहीं तो ये पॉइंट देख लो। अब करना क्या है, देखो तरीका बता रहा हूँ। जेड अभी समझो 0 0 पे चेक करते, तो जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब मैंने यार एकदम छोटा बना दिया, मुझे दिख नहीं रहा वो पॉइंट। तो यहाँ पर 2x + y है, तो 2x + y, 0 0 रखा तो 0 0, तो 0 आ गया। अगर यहाँ मिनिमाइज होता ना, मिनिमम करने, तो ये जेड आ जाता है एकदम एग्जैक्ट। कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है लेकिन पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो अभी ये दूसरा 6 0 दिया, क्या आ जाएगा 2 6 + 0, तो 6 2 12 आ गया। तो यहाँ पर देखो 12 आ गया। यहीं पर ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट देख लेना क्या है, जरा ग्राफ बड़ा बना लेना। तो क्या आता है देखो, क्या आता है देखो, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लेके करूँ तो यहाँ पर जेड की और दो वैल्यूज आ जाएगी इन दोनों की। ओके, फिलहाल मुझे वापस बनाना चाहिए, यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन से जगह छोड़ता हूँ। और बाद में यहाँ मैक्सिमम बोला है ना, तो आप देखो कि ये 0 है, 12 है, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। तो समझो कि यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं ए सॉल्व कर दिया लगता सबने, तो देखो ये 10 तो नहीं आएगा, ये 10 तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा 12 आ गया। तो कोई अगर 12 से छोटा आ रहा है 10, तो वो तो नहीं चलेगा। 11.5 भी कट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम बोला, एक वैल्यू 12 आ गई है। अब बाकी की दो वैल्यू अगर वो 12 से ज्यादा होगी तो वो कंसिडर होगा। तो हमारा बी और सी ऑलरेडी कट हो गया, क्योंकि एक 12 मिल चुका है। अब हमारा ये देखना है कि कहीं ये 17.33 तो नहीं आ रहा है। अगर 17.33 आया तो डी मैक्सिमम होगा, अगर वो नहीं आया तो 12 मैक्सिमम होगा। बहुत से बच्चों ने बोल दिया ए राइट है, मैं सॉल्व नहीं करता इसको आगे। खाली आपको ये दो पॉइंट जो है कि ये पॉइंट निकाल के अंदाज से आप क्या करो, ग्राफ थोड़ा सा माप के अच्छे से बनाओ, एकदम एकदम भी मापने की जरूरत नहीं है, अंदाज से, ताकि ये पॉइंट लमसम आपको आ जाए। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ रखोगे, जैसे 0 12 है आ जाएगा। ठीक है, ये करना बस यही तरीका है। जो बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, बट टेंशन मतलब उनके लिए और सेम सिमिलर क्वेश्चन है, करते हैं रिपीट। ओके, अभी मैं अच्छे से बड़ा ग्राफ बनाता हूँ ताकि बराबर से सारे पॉइंट निकले। तरीका वही है 2019 का, देख लो। अब देखो या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा मिनिमम वैल्यू। ओके, डायग्राम मैंने काफी छोटा बना दिया, जगह बहुत कम था इसके लिए। देखो मिनिमम वैल्यू मतलब वैसे ही करना है, सब वैसे ही करना है, लास्ट में खाली देखना है कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, अब जैसे जेड इज इक्वल टू 10 ये बाद में लगेगा। सो सबसे पहले देखो ये 0 से ग्रेटर है एक्स और 3 से छोटा है। सो एक्चुअल में पहला इक्वेशन है हमारा एक्स इज इक्वल टू 3 है, ये एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, वाई इज इक्वल टू 3 है। और इसके अंदर और एक है कि जो एक्स है वो 0 से ग्रेटर है, दिख रहा है, 0 को ग्रेटर या इक्वल है। यहाँ पर देखो और एक है वाई है वो 0 से ग्रेटर इक्वल है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है। और एक है एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3, और एक है एक्स प्लस, अरे ये वाई इक्वल टू 3 है, 0 लिख दिया मैंने, एक मिनट, ये वाई इक्वल टू 0 नहीं 3 लिखना था। ओके, तो सबसे पहले आप पहचानोगे अंदर असली में इक्वेशन कौन सा, एक्स 3 है वाई 3 है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब देखो इसका हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर एक्स 0 रख दिया तो वाई 5 आएगा, और वाई 0 रख दिया, वाई 0 रख दिया तो एक्स 5 आएगा। ओके, ये
तो ये 2 पॉइंट इसके लिए आ गए, इसके लिए तो डायरेक्ट हम लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो अब मैं अच्छे से ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा जगह मैंने बचा ली है। ये इस तरह से देखो वाई एक्सिस ड्रॉ किया, आप लोग फट से ग्राफ ड्रॉ करना, हो सके तो स्केल लेके रखना रफ के लिए, ओके, क्योंकि ग्राफ पेपर तो नहीं रहेगा आपके पास, सादे पेपर पे ही करना है, बोर्ड में भी ऐसा ही था। ओके, अंदाज से देखो जरूरत क्या, 5 की जरूरत है, तो अब 1 2 3 4 5 अंदाज से ले लो, स्केल नहीं है तो भी ओके, अंदाज भी चलेगा। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 3, x 3 को इक्वल होना चाहिए, तो ये जो x है वो 3 से जाता हुआ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अंदाज से। x इज इक्वल टू 3, ओ हो, एक मिनट, हाँ, ये y इज इक्वल टू 3 बना दिया मैंने। y इज इक्वल टू 3 मतलब y को 3 पे कट करके जा रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू 3, पहला क्या है, और दूसरा बना दिया x इक्वल टू 3 मतलब x को कट करके जाएगा, तो ये जो x है इसको कट करके जाएगा, यहां से मैं ड्रॉ कर दूं, तो देखो ये है x इज इक्वल टू 3, समझ गए, तो दिस इज इक्वल टू 3। अब दोनों का साइड चेक कर लो, यहाँ पर कैसे चेक करोगे, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 3 सही है, y की जगह 0 रखा, 0 लेस देन 3 सही है, मतलब 0 3 से छोटा था सही है, ओरिजिन साइड है हमारा, यानी दोनों लाइन के जिस साइड ओरिजिन है 0,0 वो हमारा सोल्यूशन है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अभी सोल्यूशन के अंदर ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पकड़ो, ये क्या है 0 0, ये क्या है देखो 3,0, और ये क्या है देखो 0,3, और ये डायरेक्ट आ जाएगा, देखो यहाँ से 3 है ये, और यहाँ से भी 3 है। अब फट से जेड जो है ये देख लो, जेड क्या है 10x प्लस 25y, अब वैल्यू रख दो जेड, पहला 0 0 रखा तो 0 प्लस 0 0 आ गया, फिर अगर समझो 3 0 रखते हैं तो 10 इंटू 3 30 30 आ गया, फिर ये देखो यहाँ पर 0 आ गया, यहीं लिखते, यहाँ पर 30 आ गया, डायरेक्ट करते यहाँ पर 0 3 तो 10 इंटू 0 0, 25 इंटू वाई 3 75 आ गया, यहाँ पर 3 3 रखा तो 10 इंटू 3 30, और 75 30 105 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, ये जो चारों पॉइंट है इसमें से x और y को इसके अंदर रखा, और ये z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, यहाँ 30, यहाँ 105, यहाँ 75, बोला क्या मिनिमम, तो हमारा मिनिमम कौन सा आएगा अरे हाँ एक लाइन बाकी है, अरे हाँ यार, अरे एक मिनट ना बच्चों, ये लाइन को तो मैंने लिया ही नहीं 0 to 5, एक मिनट गड़बड़ हो गया, मैंने 2 लाइन ले लिया, एक लाइन लिया नहीं, एक मिनट बेटा, हाँ ये देखो, अब ये लाइन बाकी है 0 to 5 एंड 5 to 0, तो ये हमारा ये लाइन है 0 to 5 एंड 5 to 0, तो इसको ड्रॉ कर दे, अरे यार एक लाइन में भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। अब हमारा जो एक मिनट, हाँ, अब हमारा जो सोल्यूशन है वो ये है, कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, और ये क्या है, ये 3,0 है, और एक मिनट इसका देखते, ये ओरिजिन साइड है क्या, ओह इसका नॉन ओरिजिन साइड, गलत गलत, इसका ओरिजिन साइड भी चेक करना पड़ेगा, एक मिनट ना, इसका ओरिजिन साइड नहीं आ रहा है, एक मिनट, तो ये सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर मैंने जो सिखाया ना, x और y दोनों 0 रखना, 0 इज ग्रेटर देन 5, ओ हो 0 5 से बड़ा है, गलत बात, तो ये जो लाइन है इसका नॉन ओरिजिन साइड है, तो इस लाइन के ऊपर साइड में देखना, इस लाइन के, और इन दोनों का मतलब ये पॉइंट हमारे आ गए, ये रीजन आ गया, ये नॉन ओरिजिन साइड होने की वजह से ये रीजन आ गया, समझने की कोई, ये शेड भी कर दिया देखो। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, ये क्या आएगा 3,3, ये कैसे आ जाएगा, देखो इसका x तो फ्री फिक्स 3 रहेगा, और ये जो है ना ये वाला पॉइंट, इसका y तो 3 रहेगा, अब x देखना है, तो अंदाज से देख लो कैसे इनको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो जैसे ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट निकालने के लिए ना ये x 3 यहाँ रख दो, 3 प्लस वाई 5, तो y क्या आ गया 3 आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया, मतलब 3,2 आ गया। अब इसको इसके लिए क्या करोगे, ये क्या है y इक्वल टू 3 है, तो ये y इक्वल टू 3 रख दो इधर, तो वाई 3 रखा तो x आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा, तो हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया 2,3। अब ये 3 पॉइंट है 2,3 3,2 और 3,3, ये वैल्यू जेड में रखो, जेड क्या है देखो 10x प्लस 25, 10x प्लस 25y, अब यहाँ रखो, सबसे पहले हम लोग रखते 3 3, तो 3 और 3 रखा, 10 3 30 और 75 105 आ गया इधर, 3 3 पे पहले आया था, 3 2 रखो, 10 3 30 एंड 50 80 आ गया इधर, अभी 2 3 रखो, 10 2 20 और 3 रखा तो 75 75 20 95, तो ये 95 हो गया। देखो अभी हमारे पास 3 आंसर है, 95 105 80, करना क्या है मिनिमम निकालना है, सबसे कम कौन सा, सबसे कम कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, 80 सबसे कम है, देखो यहाँ पर 80 95 और 105 है, सबसे कम 80 है,
तो ईटी मिनिमम वैल्यू। अगर यहीं पर तुम मुझे बताओ बेटा कि अगर पूछता मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो सबसे ज्यादा कौन है बताओ, सबसे ज्यादा कौन है? यस वेरी गुड 105 होता, तब सी आता, तब सी आता अगर मैक्सिमम पूछता। तो एक ही क्वेश्चन में देखो दो हिसाब है, एक ही क्वेश्चन में दो हिसाब है। अगर मिनिमम पूछा तो कम वाला 80, मैक्सिमम तो ज्यादा वाला छोटू और मोटू। इधर पूछा छोटू, तो मैंने कैसे भी वही तरीके से तीनों को ढूंढा, छोटू पतलू मोटू को, एंड छोटू को लिख दिया। तो भाई ये तरीका है ग्राफ बनाना है। ओरिजिन साइड बताओ ना और नॉन ओरिजिन साइड। ओके स्वप्निल मैं बताता हूँ ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड क्या है बेटा। देख जिसको बेसिक नहीं क्लियर है उसके लिए, देखो बेटा यहाँ पर मैं नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड बताने की कोशिश करता हूँ। ओके ये इस तरह से है, समझो। एक मिनट, जिसको बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं चल रहा है कि हमने नॉन ओरिजिन साइड कैसे ले लिया। देखो अगर हमारा आंसर ऐसा था 3x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, बेटा ये देखो ओरिजिन साइड है 0,0। अब ये जो लाइन है इसका साइड चेक करना है, तो हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं ओरिजिन को। सपोज ये लाइन ऐसे गई थी, अब इस लाइन की कौन सी साइड हमारा सोल्यूशन है? क्या जो हमारा सोल्यूशन है जिस साइड में ये ओरिजिन है उस साइड में ही सोल्यूशन है, यानी नीचे साइड सोल्यूशन है, तो उसको हम बोलेंगे ओरिजिन साइड। क्या बोलेंगे? ओरिजिन साइड। ओके इस तरह से बोलेंगे। अगर हमारा सोल्यूशन ऊपर के साइड में है तो उसको हम बोलेंगे नॉन ओरिजिन साइड, यानी जिस साइड ओरिजिन नहीं है वो सोल्यूशन है। अब चेक कैसे करेंगे कि हमारा सोल्यूशन नीचे साइड होगा कि ऊपर साइड होगा लाइन के? यानी इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है ओ है उस तरफ होगा या अपोजिट है। तो ये जो इक्वेशन है इस लाइन का उसको पकड़ने का, यहाँ पर ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, तो ये एक्स और वाई की जगह जीरो रख देना बेटा, दिया जाएगा 3 × 0 + 5 × 0। और यहाँ पर सिर्फ ये पकड़ने का, ये इक्वल मत पकड़ो। अब देखो 0 + 0 मतलब 0 हो गया और ग्रेटर देन 15। 0 15 से बड़ा है, अरे झूठे, 0 15 से बड़ा थोड़ी होता है, गलत है, ये गलत है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड में सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है? अगर ये सही होता, समझो ये ऐसे होता, ऐसे 15 होता 0, तो 0 15 से छोटा होता है, अरे हाँ ये तो सही है, तब ओरिजिन साइड हमारा सॉल्यूशन होता, यानी ये ओरिजिन साइड इस लाइन का है, नीचे साइड में सॉल्यूशन होता। तो बस यही है। ओके अब आगे चलते हैं। तो भाई जो क्वेश्चन है देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट भाई अगर एक क्वेश्चन आया तो 2 मार्क के लिए होगा, तो अपने को 100 में से 100 अगर लाना है तो करना तो पड़ेगा। लास्ट में कर लेना फास्ट, अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो तुम एकदम एकदम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जेड जो लास्ट में काम आता है, तुरुप का पत्ता, ये लास्ट में आंसर देगा। दूसरा क्या ढूंढना है कि भाई हम छोटू लाना है कि मोटू लाना है वो बता दो, तो ये बता देगा मैक्सिमम लाना है। फिर हम कंस्टेंट देखेंगे x - y = 0 है। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है वो बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड हम नहीं निकाल पाते। अंशित बोलता है आपने बोर्ड्स के वक्त भी बहुत अच्छे से समझाया था, अरे वाह वेरी गुड। ओके अब यहाँ पर देखो ये x - y = 0 है, कोई कोई लाइन है ना वो ओरिजिन से होकर जाती है, तो उसका ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड पता नहीं चलता, ऐसे में मैक्सिमाइज मिनिमम कैसे करने का। ये दूसरा कंस्टेंट है, देखो ये रहा। और ये जो है ये देखो मत, इसको खाली समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको देने वाला है। अब आप ना डायरेक्ट है ना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट यू शुड डायरेक्टली गो फॉर द फिगर एंड उसी के अंदर सारा कांड कर दो, मतलब कि जो वैल्यूज निकालना है। कांड बोले तो आप क्या बुरा कांड ही नहीं, अच्छा कांड। जैसे कि देखो आपको बता दो सुंदर कांड, कभी सुना है सुंदर कांड? तो जब भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है ना तो उसमें सुंदर कांड पढ़ा जाता है तो ये हनुमान जी की स्टोरीज होती है। तो कांड मतलब महाभारत वगैरह रामायण में था, तो इन लोगों ने टपोरी भाषा में कांड मतलब कुछ ना कुछ गलत करना बना दिया। तो बच्चों क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन को एक्स और वाई ओके इस तरह से ओरिजिन। अब क्या करना है, देखो x - y 0 है, अब ये लाइन कैसे जाएगी? तो सीधा है, देखो ये इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ x - y = 0, तो यहाँ पर x = y हो जाता है कि x और y दोनों इक्वल है, यानी कि अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है। तो आप बिंदास कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हो। ये समझो यहाँ पर भी मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, चलो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4, चलो इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर देखो कि ये लाइन कैसे जाएगी मालूम है, एक्स और वाई दोनों सेम है, यानी 1 1 है 2 2 है 3 3, कोई भी पॉइंट 1 1 है 2 2 है, समझ में आ रहा है? कोई भी 2 पॉइंट ले लो,
और इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई मतलब अपने को पता है कि ये होता है, हमने लाइन प्लेन वगैरह में भी देखा हुआ है डायरेक्टली, है ना। और x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा तो ऐसे जाएगा, हाँ समझ जाना। तो ये पहली लाइन आ गई। बट सबसे बड़ा तकलीफ इस क्वेश्चन में क्या, तुम बोलोगे सर पहले क्वेश्चन जैसा मैक्सिमम है, आपने इसको क्यों ले लिया, ये तो हम कर चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक ऐसी लाइन हमको मिल रही जो खुद ओरिजिन से जा रहा है, तो ऐसे में ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड का लफड़ा हो जाता है ना। कि अगर मैं बोलूं कि समझो यहाँ पर राजू खड़ा है और यहाँ पर काजू खड़ा है, काजू मोटा है, और मैं बोलूं कि बताओ कि राजू का साइड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये राजू का साइड है। काजू का साइड कौन सा है, ये काजू का साइड है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि राजू और काजू खड़े हैं और अब हमारी लाइन ऐसी है जो राजू काजू को कट होकर जा रही है, अब मैं बोलूं कि कौन से साइड राजू है, तुम बोलोगे अरे सर दोनों साइड राजू है। एक मिनट फिर से बता दूं कि मैं तुमको पूछूं कि राजू कौन से साइड है, तुम बोलेगे सर राजू तो ऊपर है बट काजू भी ऊपर है, तो नीचे साइड कौन है, नीचे भी राजू काजू दोनों है, मतलब क्योंकि ये लाइन खुद दोनों को होके जा रही है ना। तो वैसे ही ये ओरिजिन है, अब ये लाइन खुद ओरिजिन से जा रही है, तो इस लाइन का ओरिजिन साइड नहीं होगा, नॉन ओरिजिन नहीं होगा, तो क्या करने का, सर का बिफोर आफ्टर वाला पिक डालो। अच्छा मेरा ही पिक दे रहे हो, अरे छोटे तुम लोग मुझे ही मतलब बकरा बनाओ। ठीक है एग्जाम्पल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग इमेजिन तो कर रहे हो। तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अभी दूसरा क्या, देखो ये पहली लाइन आ गई, ये क्या आ गया x इज इक्वल टू वाई, यानी ये पहली लाइन थी वो। अब ये देखो x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12 है। अगर मैं x जीरो रखता हूँ तो 3y क्या आ जाएगा, देखो अगर x जीरो रखते तो 3y 12, तो y आ गया 4। अगर y जीरो रखते हैं, भाई y जीरो मत रखो यार, y जीरो रखा तो x 12 आएगा, हमारा ग्राफ 12 तक लिया नहीं है। तो एक काम करो, y की वैल्यू कुछ तो ले लेते, समझो कि 4, y की वैल्यू ही 4 ले, नहीं 4 तो ले चुके हम यहाँ, तो y की वैल्यू 3 अगर लिया तो यस, चलो y की वैल्यू 3 ले लिया, y की वैल्यू 3 ले लिया, तो 3 3 जा 9, 9 गया तो 12 माइनस 9 3 हो गया, x 3 आ गया, 3,3। चलो ये दूसरी लाइन जो यहाँ पर 0 4 आ गया, 0 4 ये, और 3,3 करके एक आ गया, 3,3 करके यहाँ पर एक आ गया, समझो यहाँ पर। अब ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हाँ जरूरी नहीं कि फिक्स 0 ही लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो ये लाइन इस तरह से आगे, थोड़ा लंबा ही खींच दो इसको। चलो पहले क्वाड्रेंट में कोई इशू नहीं है। अब देखना ये क्या बोलेगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो ही लाइन देखनी थी। अब हम लोग ना इसका साइड देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये लेस देन था, तो अगर मैं 0 और 0 रखता हूँ, 0 प्लस 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 ओरिजिन साइड है, तो ये वाली लाइन के नीचे आंसर आना चाहिए, ये लाइन का ओरिजिन, क्योंकि इस लाइन के नीचे ओरिजिन है, बरोबर। तुम बोलोगे सर पहले तो आप बोले ओरिजिन नहीं चेक कर सकते, बट इस लाइन का तो कर सकते हैं ना बेटा, ये लाइन का ओरिजिन साइड नीचे साइड आंसर है। बट जो पहली लाइन थी ये x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ 0 होने की वजह से अगर 0 0 रखते, 0 माइनस 0, सो 0 आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 सेंस नहीं बन रहा है। तो ऐसे में हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ऐसे में हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट क्या है कि सपोज 3,0, कोई एक पॉइंट मान लेना ये है, इसको यहाँ रख के देखो कि ट्रू है कि फॉल्स है। मतलब जैसे हम ओरिजिन के लिए चेक करते थे, अब इस पॉइंट 3 के लिए चेक करेंगे, तो x की जगह 3 रखो एंड y के लिए 0 रखो। 3 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, 3 माइनस 0 3 ग्रेटर देन 0 है, अरे है 3 0 से ग्रेटर है, मतलब ये जो लाइन है इसका जो निचला हिस्सा है वो हमारा सोल्यूशन है। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी एक्सटेंड करना चाहिए, ओके यहाँ कट रहा है, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली लाइन थी इसका ओरिजिन साइड मतलब नीचे, और इसका जो है 3,0 के 3,0 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जिस साइड में 3,0 है उस साइड में इसका सोल्यूशन, और ऊपर वाली लाइन के नीचे, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया बच्चों, ये सोल्यूशन आ गया ये। अब हमको ये मैक्सिमम करने वाला है, कॉर्नर पॉइंट देख लो, तो ये पहला पॉइंट 0 0 है, ये जो पॉइंट था ये क्या आया था, आपने सॉल्व किया था कि क्या आया था, ये यहाँ से देखेंगे तो लमसम 3,3 दिख रहा है ये अंदाज से, और ये जो पॉइंट है क्या आएगा बाबा, ये देखना पड़ेगा। ये लाइन कौन सी थी, देखो ये वाली जो लाइन गई वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था। अब यहाँ देखना ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर x 0 होगा ना, x एक्सिस को कट कर रहा है, तो y का इक्वेशन x 0, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, सॉरी y 0 है, सॉरी मैंने x 0 लिया। ये जो पॉइंट है यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, x एक्सिस का इक्वेशन, तो अगर मैं y 0 रखता हूँ तो 3 इंटू 0, तो x क्या आ जाता है 12, x इज इक्वल टू 12 आ जाता है, मतलब ये पॉइंट है 12,0। अंदाज से हमने मार दिया सॉल्व करके, अंदाज क्या सॉल्व करके। हमारे पास 3 पॉइंट है, 3,3
0,0। अब इसी पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना है, आप ये देखो, अब हमारा जो तुरुप का पत्ता निकालो जेड, 6x प्लस 8y, तो पहले 0 0 रखते, तो 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 0, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। थोड़ा पिंक कलर में लिख देता ताकि आइडेंटिफाई, 0 आ गया, ठीक है। अब 3 3 पे रखते, तो ये हो गया 6 इंटू 3 प्लस, मन में कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 24 और 18 हो गया 42, तो यहाँ पर 42 आ गया, ठीक है। 12 0 पे रखो, तो 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 0, 12 6 72, है ना। तो 72 आ गया, 72 आ गया, मतलब इस पॉइंट पे 72 आ रहा है, यहाँ 42 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बोला है, तो सबसे बड़ा कौन, 72, तो 72 की तरह देखो ये। अब देखोगे ना, जो गलत आंसर भी दिया है 42 बड़ा नहीं है, फिर भी ऑप्शन में दिया है, सो बी इज कंफर्म। समझ में आ रहा है। अगर यहीं पर बोलता ना मिनिमम करो, मिनिमम, तो मिनिमम करने के लिए हमारे पास 0 था, और अगर समझो ये मैक्सिमा के बदले बोलता ना, मैक्सिमम के बदले बोलता मैक्सिमा निकालो, तो मैक्सिमम मतलब एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट बोलने का 12,0, मैक्सिमम मतलब क्या रहेगा 12,0, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है वो पॉइंट लेने का, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है वो पॉइंट लेने का। अगर बोलता है मिनिमा पॉइंट क्या है, मिनिमा मतलब पॉइंट, तो कौन से पॉइंट पे मिनिमम कम है, 0 0,0, तो ये पॉइंट आ जाएगा मिनिमा। और मिनिमम बोलेगा तो 0 वैल्यू, मिनिमम मतलब वैल्यू, मिनिमम मतलब पॉइंट, मैक्सिमम मतलब वो पॉइंट, मैक्सिमम मतलब वो वैल्यू। तो 12,0 पे क्या 72। होप सो आपको समझा होगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, बट आपको क्या 96 बड़ा है ना सर, बेटा ये ऑप्शन में 96 आया है। देखो ये एक स्टूडेंट कौन है बोल रहा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट है बेटा, समझ ही नहीं रहा आपका आज, पता नहीं, अरे रिया खान नहीं समझ में आ रहा आपको, बेसिक नहीं क्लियर है, रिवीजन चालू है बेटा, और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की। देखो एक लड़का बोल रहा है कि सर ये 96 तो बड़ा है ना सबसे, बट 96 हमारे आंसर में है ही नहीं, हमारे घर में, समझ में आ रहा है, हमारे घर में ये 42 आ रहा है, 72 आ रहा है, 0 आ रहा है, 96 तो हमारे सोल्यूशन में आ ही नहीं रहा है ना, तो तुम 96 कैसे लोगे बेटा। आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस या नो बोलो ताकि मैं उस हिसाब से और स्लो जाऊँ या फास्ट जाऊँ। नहीं समझ में आ रहा तो फिर बेसिक कराओ, आप बोलो मुझे। एक रिया करके बोल रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट चाहिए तो रिपीट कर सकते हैं, यस ठीक है, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेन था ना, ये लाइन का प्रॉब्लम था, तो वो मैं बता देता हूँ अलग से, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, बेसिक कराओ। आप लोगों ने एक काम करना, वन शॉट लेक्चर मेरा जरूर देख लो एलपीपी का, अगर आपको, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ना रिकॉर्ड करके दिया है। अभी आज कितने बच्चे देख रहे हो जरा वो चेक कर रहा हूँ मैं, तो भाई आज इतने कम बच्चे आए, 1836 बच्चे, बाप रे भाई, ये 2,500 के ऊपर रहते आज बच्चे भी नहीं है। कोई बात नहीं, जो है वो हीरा है अपने लिए, वही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो तुम लोग करेंगे, तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर यू एंड यू विल गिव मी द आंसर। ये बेटा इस तरीके से है, ये देख इस तरह से है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये इस तरह से x और y एक्सिस है, सपोज ये -1 -2 है, समझने की कोशिश कर, बस एकदम बड्डा बड्डा बनाया है कि बच्चे को दिखे। और मैं तुझे बोलता हूँ कि कोई एक लाइन है बेटा, तो इसका ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड निकालो, तो लेकिन अगर ये लाइन है, ये खुद ओरिजिन से जा रही है, तो ये खुद ओरिजिन से जा रहा है, तो इसका ओरिजिन साइड नहीं निकालेंगे। ऐसे में क्या करूंगा, ओके यस, हाँ नागरे, प्रतीक्षा, वन शॉट किया ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने मजा आएगा। तो यहाँ पर है ना, अभी हमेशा हम लोग ओरिजिन को लेके चेक करते हैं 0 0, बट यहाँ ओरिजिन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ओरिजिन से जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका कौन सा साइड, तो हम लोग कोई एक पॉइंट पकड़ लेते, सपोज यहाँ से एक पॉइंट ले लेते, ये वाला, ये पॉइंट है 1,1, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन था x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह से इसका इक्वेशन है, समझे बच्चों, इस तरह से इसका इक्वेशन है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ 1,1, यहाँ पर आप यहाँ भी ले सकते हो, और देखना है कि ये पॉइंट क्या इसको सेटिस्फाई कर पाता है। अगर ये पॉइंट जो है इस लाइन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा सॉल्यूशन इसी साइड रहेगा जिस साइड पॉइंट है। अगर हमारा जो पॉइंट है इस लाइन के इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो अपोजिट साइड में सॉल्यूशन रहेगा। मतलब समझो ये 1,1 है, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, लेस देन 0, ये इक्वल मत लिखो, 1 1 2 लेस देन 0, क्या 2 0 से छोटा होता है, झूठ है, तो फॉल्स, गलत है, 2 0 से छोटा नहीं होता। मतलब ये जो पॉइंट है
वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन ऊपर साइड में नहीं है, हमारा सॉल्यूशन इस लाइन के नीचे साइड है। समझ गए? समझ गए? अभी समझे क्या? जेई होईल का ते सांगा। अरे जेई में यही सब चैप्टर है रे बाबा, तुम लोग को कंसेप्ट पता रहेगा, सीटी की तैयारी हो गई तो जेई भी हो गया, समझो उसको थोड़ा सा और हाई लेवल क्वेश्चन करने का। काय म्हणतायत राजकारण्यामुळे आमच्या एग्जामवर काही परिणाम होईल का? अरे यार, ये सीएम वीएम जितने भी मिनिस्टर है सब उधर ही पड़े। आज सारे मिनिस्टर पहुंच गए थे उधर जुहू में, नारायण राणे के घर पे। कोई पत्थर मार रहा है, कोई बाटली फेंक रहा है, 5-6 पुलिस वाले बेचारे जख्मी हो गए। मैं बोला ना, झगड़ा किसका, पुलिस वाले एकदम जख्मी हो गए। अब उनको करना चाहिए कि भाई सीटी का डेट निकालो, बोर्ड एग्जाम का अनाउंसमेंट करो, कैसे करने वाले नहीं, उधर उधर बाटली फेंकने गए सब। अच्छे अच्छे मिनिस्टर गए यार, क्या बोले। आज की दुनिया में सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। हाँ, तो अब अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, अब ये जो लाइन है, इस लाइन से ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो तू उसके पास क्यों जाएगा? समझ, कोई तेरी फ्रेंड है, वो तुझसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है दोस्ती से, तो तू भाग जाना, दूसरी तरफ चले जा। जब वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मोड़ ले अपने आप को, हो सकता है तुझसे कोई और अच्छा कोई दोस्ती कर ले। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तो जरूरी नहीं कि जो हमसे खुश नहीं है हम उसके साथ ही रहें। इससे ये सीख मिलती है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, उदय सामंत शिवसेनेचे आहे, तो अब तो वो उधर बिजी रहेंगे। इधर अनाउंसमेंट में तो 25 अगस्त पकड़ के चल रहा था कि भाई कुछ आएगा, मेरे करण अर्जुन नहीं तो डेट तो आएगा, है ना। बच्चे खुश हो गए, क्या बात है। अच्छा, ये जीवन का जो मैंने बताया फलसफा, मेरे को तो देखो भाई, ये अगर कोई मुझे बोले ना कि यार मुझसे हेट कर रहा है या मुझसे खुश नहीं है वो, तो तू भाई तेरे रास्ते निकल, पहली फुर्सत में निकल। मेरे पास और मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि दिनेश मुझे फ़ोन करेगा, मुझसे बात करेगा, तो मैं उनको टाइम दूँ ना, मैं तुझे टाइम क्यों दूँ? सही बात है ना बेटा? सो दिस इज द रियलिटी। खुशी बोलती है मैं भी ऐसी हूँ, बरोबर है। अब देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, मैक्सिमम वैल्यू वाला, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। अब ये 2019 में आया था, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आएगा। उदय सामंत को बीजेपी वालों ने बहुत मारा, अभी हॉस्पिटल में, क्या बात करे। ए भाई आकाश, झूठा बोल रहा है क्या? हमारे बैच के साथ ही ऐसा होता है। दिनेश सर टीचिंग लाइफ लेसन विथ हेल्प ऑफ मैथ्स। सही। बच्चे सेटिस्फेक्शन का कुछ अलग मतलब समझे। अरे मंगेश, डबल मीनिंग बात नहीं समझने का मेरे। सेटिस्फेक्शन मतलब कि आपकी दोस्ती से खुश होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राणे गिरफ्तार, हाँ ना, वो तो आते आते बताया। बच्चे उधर न्यूज देख के आ गए। चलो फट से इसको करते, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिना किसी कैरी मिनाटी की डायलॉग नहीं मारेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ेंगे। ये लोग है ना यार, ऐसे कैसे डायलॉग मार लेते हैं, अपने से तो होता नहीं है। नहीं, अपने से होता है, बट हाँ यार, अपन टीचर है ना, टीचर बोले तो एक लिमिटेशन आ जाता है, अपशब्द नहीं निकालना। वही पुलिस रहते ना तो मजा आता है, पुलिस वाले बहुत गालियां निकालते हैं, टीचर के मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, ये रिवाज है टीचर। ए कुछ डायलॉग नहीं है, चलो आगे चलो। चलो ये देखो, अभी फट से देखेंगे एक्स वाई, यहाँ पॉइंट देखो 4 6 दिख रहा है, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। भाई बहुत बहुत दायरे में रहना पड़ता है मुझे भी। बचपन में बहुत, मैं भी ना बहुत पटेल था बचपन में। एंड मतलब सब टपोरी लोगों के साथ रहने का, सारे गेम्स खेलने का, गोटियां हो गई, छोटा था ना तब, गोटियां खेलने का, और बहुत सारी कंचे कंचे बोलते हैं ना उसको, जीत जाने का, पतंग उड़ाने का, एंड पेज काटने का, एकदम घासलेटी बारीक मांझा लाके। एंड संक्रांत बोले तो एकदम वेटिंग डे रहता था। एंड क्रिकेट बाद में शौक आ गया था, एज बढ़ते बढ़ते मतलब शौक बढ़ने लगे थे। अभी सारे शौक चले गए, और फिर लड़कों के साथ रह रहे के इतनी गालियां गलौज थी ना, झगड़े झंटे होते थे। तो सब था, अपने अंदर भी था, बट धीरे धीरे मैंने पढ़ाई के अंदर ही अपने आप को झोंक दिया। बाद में 10वीं होने के बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे समझ में आया कि यार ये सब फालतूगिरी है, अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। उसके बाद से मैं सुधर गया, मतलब बिगड़ा नहीं था, बट उनके साथ रह के उनकी जैसी लैंग्वेज बोलने लग गया था, है ना। तो फिर मैं सुधर गया, अपने आप को एकदम आइसोलेट कर दिया कि अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में डालना है, कोई दोस्ती विस्ती ज़्यादा नहीं, और ये सब। फिर अपना जो फोकस था, उस फोकस में मैं अब कामयाब हो चुका हूँ। तो आपको भी वही करना है, बचपन में आपने जो भी किया है ना, तो वो आपका जो बचपन का प्यार वगैरह था या खेल वगैरह था, सब भूल जाओ। नाउ यू आर मैच्योर। अभी आपकी टीनेजर्स जो बोलते हैं ना, टीनेजर्स, यू आर टीनेजर। टीनेजर मतलब समझते हो ना, कि जो 13 14 15, लास्ट में 19 आता है, 19 होते होते टीनेजर रहते, उसके बाद 20 आ गया तो एडल्ट हो गए।
व्यस्क हो गए भाई, व्यस्क। तो अब अपने ना मतलब शौक भी बदल लो, आपके शौक कितने भी बड़े हो बदल डालो शौक, ओके। ठीक है, ते सोडून द्यायचे काय बचपन का करते थे। चलो ये ओरिजिन, अब ध्यान से देखो, बड़े मजेदार। x इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट आ गया, x4, तो x4 का वहां पे स्ट्रेट लाइन मार दो, ये मार दिया। y6, अरे x4 गलत मार दिया, एक मिनट, x4 इधर है, एक मिनट। हाँ, x4 मतलब x के ऊपर 4 देखने का, फिर y6, तो ये रहा y6, दो लाइन आ गई। फट से देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर बड़ा मजेदार है, इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जरा इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब कि अगर मैं x0 लेता हूँ तो y6 होगा, अगर y0 लेता हूँ तो x6 होगा। ये दो पॉइंट मिल गए समझो, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट है ना। इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करो, जितने मिल रहे हैं सबको ड्रॉ कर दो मिला के। एक मिनट हो गया बेटा। देखो ये गड़बड़ हो गया लाइन, चलो एक मिनट, इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते, चलो ये हो गया। अभी हमारी तीन लाइन होगी, अभी एक और है देखो, x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ भी अच्छा y इज इक्वल टू 6 था, तो x इज इक्वल टू 6 मतलब यहाँ पे एक लाइन रहेगी। तो इतनी सारी लाइन आ गई बेटा। अब सबका ना साइड चेक कर, देखो कितनी सारी लाइन आ गई। तो पहला क्या, x इज इक्वल टू 4, तो ये जीरो रखा, तो देख 0 लेस देन 4 ट्रू है। तो अरे ये लाइन कहाँ गई है, x इसका ओरिजिन साइड, इसके इस तरफ, हाँ इसके इस तरफ। फिर y 0 रखा, 0 लेस देन 6, तो ये जो y है इसके नीचे साइड में, इसके नीचे साइड में, हाँ इसके। फिर x प्लस वाई, इसको रखा तो 0 प्लस 0, हाँ ये इसका भी ओरिजिन साइड है, ये जो है इसके भी नीचे साइड में, मतलब इसके नीचे इसके नीचे। अब ये जो है इसका देखो क्या है, x 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 6 से बड़ा है, ओ इसका नॉन ओरिजिन साइड, ओ माय गॉड इसका नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 6, इसका इस साइड आ रहा है सॉल्यूशन। क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, देखो इसका ओरिजिन साइड आ रहा है नीचे, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसके नीचे, इसके ये देखो ये रहा, ये लाइन के नीचे, यहाँ से पकड़ो, ये लाइन के नीचे। ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये लाइन के नीचे और ये लाइन का नॉन ओरिजिन था, और x इज इक्वल टू 4 था, तो इसका ये साइड, तो कुछ भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मिडल ट्राइंगल आएगा। देखते रुको, देखते कैसे मिडल ट्राइंगल आएगा, ये इधर आ रहा है ना, इसके इस साइड आ रहा है, ये इसके इस साइड आ रहा है, बट इस लाइन के इस साइड आ रहा है। अरे हाँ, कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखा मैंने, तो कोई भी ऐसा जो है कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए, एकदम बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्या किया जाए एक बच्चों, इसके अंदर अब आंसर देखो, z इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। कॉमन सोल्यूशन आता तो कुछ कर सकते थे, कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा है। कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, एक मिनट। हाँ, x इज लेस देन 4, y इज लेस देन 6, मैच किया जाए, कुछ गलत तो नहीं है। कुछ मिस्टेक है, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फिर आंसर कैसे आ रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ रुको जरा, मैं क्वेश्चन मैच करता हूँ, एक मिनट। x इज इक्वल टू 6 नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ पर देखो कुछ मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, ओके। एक मिनट, क्या लिख रहे हैं, एक्स इज स्मॉलर और इक्वल टू 6। हाँ देखो ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये गड़बड़ है, ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हो क्या रहा, अगर ये नहीं होता तो हमारा ये आ जाता, देखो इसके नीचे ये आ जाता, अगर वो नहीं होता तो बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ये इस साइड बोला ना, इस लाइन के इस साइड, और ये कैसे आएगा, अगर समझो इसको नहीं लेते तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट क्या है देखो, हाँ ये है 0,6, समझना, हाँ ये है 0 कॉर्नर पॉइंट बता रहा हूँ, ये आ गया, ये है 4,0, तो ये तीन आ गए, और एक आ जाएगा इसका x जो है वो 4 आएगा, और y अंदाज से समझो 2 आ गया,
अब अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ z इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 1 मिनट, हाँ, तो 10 इंटू एक्स, पहला पॉइंट 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया, और हमको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, हाँ, 0 6 रखना, 0 और 6, तो 10 इंटू 0 0 प्लस 6 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 आ गया। ये वाला रखा 4 0, तो क्या आएगा, 4 0 रखा तो 10 इंटू 4 40 40 आ गया। यहाँ 4 2 रखा तो 40 प्लस 2 42 आ गया। तो ये देखो ये 42 आंसर सही आएगा। अगर अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये जो है नहीं देना चाहिए था, 42 आंसर हमारा आता अगर हम इसको लेते तो। ये एक्स्ट्रा लाइन देके इसने मतलब मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग है, ये एक्स्ट्रा लाइन देके गलत कर दिया, क्योंकि ये हमारा आ रहा है और इसके कॉर्नर पॉइंट को चेक किया, इधर 6 आया, इधर चेक किया तो 0 आया, इस पे चेक किया तो 40 आया, इस पे चेक किया तो 42 आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे 42 आ गया। चलो, यही तरीका है भाई, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जरा भी टेंशन मत लेना। ओके, हाँ, क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा दिया था, ये नहीं देना चाहिए था। अगर कभी सीटी का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ ना तो सबको मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये विनायक ने मेरा लेटेस्ट फोटो भेज दिया, अरे दादा लेटेस्ट फोटो पाठवला, आठवले म्हणून पाठवले। ये हमारा रक्षाबंधन है, तुम लोग बोलते हैं ना फेस फेस रिवील करो, ये अनिल सर है, मेरे छोटे भाई है, हाइकेट है वो, मैं हूँ और ये मेरी बहन है, मुझसे छोटी बहन है, बट इसकी शादी काफ़ी पहले हो गई थी, अंधेरी में रहती है मुंबई में। रक्षाबंधन को आती है और बस राखी बांधने, और कभी कभी आती है, इसका बड़ा होटल है अंधेरी में। यस, तुम लोग के साथ यानी मेरी फैमिली भी शेयर कर दे दो। अब देखो ये सब हम करेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये अब आप कर सकते हो ना, यू आर मोर जीनियस। ये लास्ट में यूज करना है सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम के लिए। और यहाँ कंस्ट्रेंट है देखो 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, इसमें आप x और y, x 0 रख के y का वैल्यू लो, y 0 रख के x, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, लाइन ड्रॉ कर देना ये। और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर x 0 रखना तो y 4 आ जाएगा, 0 4 4 0। ऐसे आप 2 पॉइंट निकाल के लाइन ड्रॉ करने का, ये दोनों लाइन ड्रॉ करना। यहाँ पर देखोगे 0 लेस देन 90 ट्रू है, ओरिजिन साइड आएगा। यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स है, इसका नॉन ओरिजिन साइड आएगा। और ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना। तो ऐसे करके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को इस जेड में रख देना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना शॉर्ट में होता है रफ में करने का। समझ में आ गया बेटा? सारी मिठाई खा गए होंगे। हाँ, अनिल सर मुझसे छोटे हैं भाई, 4 साल। ही इज 1989 born and I am 1985 born। एंड मेरी जो 2 नंबर मतलब मेरी बहन है मुझसे छोटी है, वो 987 born है। एक मेरे बड़े भाई भी है 983 born। सो इस तरह से हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरी सिस का नाम मैंने एक बार बताया था आपको, निर्मला नाम है। तो हम लोग बचपन में उसको निर्मला निर्मला निमला निमला निमली 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 करते करते उसका नाम हमने बदला, निर्मला निर्मला निर्मली निर्मली निमली निमली, बाद में इमली रख दिया था, उसको हम लोग इमली बोलते थे। तो इस तरह से उसके नाम के अंदर इवोल्यूशन हो गया था। तो निर्मला नाम है मेरी बहन का, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह से ये आप कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। अब वापस से देखो, तुमको लग रहा होगा कि 2020 में ये क्या क्वेश्चन आ गया। सो भाई जेड इज इक्वल टू 7x प्लस वाई है, और यहाँ पर ये फाइनल है, लास्ट में यूज करना, हाँ। और ये जो है एक दो इक्वेशन है, तो ये कैसा है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो एक बार x 0 रखा तो y 5 आएगा, y 0 रखा तो x 1 आएगा, 2 पॉइंट मिल गए। और यहाँ पर 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 5 नॉन ओरिजिन साइड आएगा। यहाँ भी x 0 रखा तो y 3 आ जाएगा, y 0 रखा तो x 3 आएगा, 0 ये इसका नॉन ओरिजिन साइड आ जाएगा। फिर कॉमन सोल्यूशन निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देगा। और यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो चारों जो भी कॉर्नर पॉइंट होंगे वहां पर जेड की वैल्यू निकालना, यहाँ से एक्स और वाई रख के आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बड़े भाई का नाम राजेश, मेरा नाम दिनेश। क्या क्या पूछते, सब पूछ लो तुम लोग, पूरा एकदम फैमिली मैटर। उदय सामंत लाइव एट 5 PM। अरे वाह वाह, म्हणजे मेरी जो घोषणा थी कि 25 तारीख के पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए, हुआ तो अच्छा है। शायद अनाउंसमेंट कर दे अगर उदय सामंत लाइव आ गए तो। सब सके भाई है हम लोग चारों, यशश्री। सके मतलब हमारे माँ बाप सेम है, रियल ब्रदर्स, कजिन्स नहीं है। चलो, द एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये हमारा जेड है, हाँ, ये जेड है, ठीक है। बर्थडे आहे यश, यश का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यश बेटा। ओके, ओ माय गॉड, अनाउंसमेंट के साथ एम्बुलेंस जा रहा है, अनाउंसमेंट के साथ।
सीरियस है मैटर। चलो ये पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें पॉइंट क्या आएगा, x 0 रखा तो y 1, y 0 रखा तो x 1, ये आ गया। और 0 इज लेस देन 1 ट्रू, ओरिजिन साइड आ गया इसका। अब ये देखो जी, इसको सिंपल करो, x प्लस वाई ये 3 कर दो, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दो ना, सिंपल हो गया, ये 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर इक्वल रहेगा तो 0,3, तो मतलब बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे यार, टेंशन मत लेना, ऐसे ही आएंगे, 0 0 0 रख के आ जाएगा। और यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 3, तो ये तो झूठ है, झूठ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड। इसका क्या आया था, ओरिजिन साइड आ गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा। तो ये इसके कितने सॉल्यूशन हो गए इसको जरा देखना पड़ेगा, 1 मिनट सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो जरा क्वेश्चन देखो बेटा सब लोग, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो बड़ा आसान है, मतलब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट मैं जरूर बताऊंगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अगर आते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे बताया ना मैंने वैसे ही करना बेटा, जरा भी टेंशन मत लो। अब बोल रहा है इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना सोल्यूशन होगा, जैसे कि हम लोग के मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके 2-3 सोल्यूशन, जेड की कितनी वैल्यूज आ रही है, तो समझो यहाँ पर मैं 1 1 और 3 था, 1 2 3, देखो हाँ समझने की कोशिश करो, करना वही है बट आंसर नहीं दिया है। तो ये देखो ये 1 1 आ रहा है, तो 1 1 मतलब ये 1 1 को मैच कर दिया, समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं है। अरे देवा, ये देखिए पहला लाइन आ गया, फिर दूसरा लाइन है 3 3, ये 3 3 आ गया, तो ये हमारी 2 लाइन मिल गई। अब उसका ओरिजिन साइड देखो, इसका मैंने क्या बताया, 0 लेस देन 1, सही बात है, वो इसका ओरिजिन साइड है, इसके नीचे साइड सोल्यूशन है। और दूसरा जो है इसका हमने क्या देखा, 0, इसका नॉन ओरिजिन है, मतलब इसके नीचे सोल्यूशन है और इसके ऊपर है, तो कोई कॉमन सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। जैसे पीछे हमने देखा था, इस लाइन के नीचे और ये लाइन के ऊपर बोल रहा है, तो कोई कॉमन होना चाहिए ना सोल्यूशन, तो कॉमन सोल्यूशन नहीं, वी विल राइट नो सोल्यूशन। यस, समझ में आया। तो डरना मत कि बाबा अरे ये सब क्या दिया है, नंबर देना चाहिए था ना, तो कोई सोल्यूशन ही है तो नो सोल्यूशन। ऐसा अगर पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें भी हुआ था, ऐसे कर सकते हैं, बट उसमें था ही नहीं, ना घर का ना घाट का। अनिकेत मंदो, वेरी गुड। टिप्स अँड ट्रिक्स ऑन दिनेश सर मॅरेज लाईफ। अरे मॅरेज लाईफ, दादा कुठे सांगितलं तुला मॅरेज बद्दल, मी स्वतःची मॅरेज स्टोरी सांगितली ते बरोबर आहे, पण तुम्हाला का मॅरेज साठी मी टिप्स देतो। हाँ सर, आप अपने लाइफ जर्नी पे डॉक्यूमेंट्री लो, दिनेश दादा टू दिनेश सर। अरे नहीं यार, तुम लोग के साथ मजा आता है, कुछ नहीं, तुम लोग को अच्छा लगता है, तुम पूछते हो इसलिए बताता हूँ, नहीं तो लेक्चर में ऐसे बता नहीं, तुम पूछ रहे बड़े भाई का नाम बोलो, सग्गा भाई है क्या, तो बता देता हूँ ना, तुमसे क्या छुपाना, जो है वो है। आ, दीपक कलाल आया है लेक्चर में, अरे बाप रे, ए भाई, अरे वो एंटिक पीस है दीपक कलाल, बच के रहो उससे। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे तो डरना नहीं बेटा। हाँ देखो फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जरा एकदम ध्यान से पढ़ो। 2020 में और एक क्वेश्चन आया था, थियोरिटिकल क्वेश्चन, क्या है देखो, कि if LPP has optimum solution at 2 consecutive corner points of visible region, then LPP has, क्या आएगा, जल्दी से सोचो। देखो मतलब क्या है, देखो अगर आप ऐसे ग्राफ करते हैं, ओके, LPP हैज ऑप्टिमम सोल्यूशन, कोई लाइन है और बोल रहा है कि ऑप्टिमम सोल्यूशन एट 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, ये समझो फिजिबल रीजन है, इसके ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स है, अगर इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे ऑप्टिमम सोल्यूशन है, ऑप्टिमम म्हणजे दोनों होता है, देखो ऑप्टिमम मतलब ये दोनों को बोलते हैं, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, इन दोनों को ऑप्टिमम बोलते हैं। तो ये किसी भी फिजिबल रीजन के दो जो सक्सेसिव कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला दूसरा, उस पे अगर ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है दोनों पे या तो मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी जाओगे ना तो वही वैल्यू आएगी। समझो इस पॉइंट पे आंसर जेड का आंसर 50 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी जेड 50 आ रहा है, और वो मैक्सिमम है, 50 सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है। तो भाई आप कोई भी पॉइंट यहाँ लोगे ना, कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे 50 ही आएगा, समझ में आ रहा है, जेड की वैल्यू। सो कितने सोल्यूशन होंगे, जस्ट टेल मी नाउ। नो सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले उसने बोला 2 सोल्यूशन तो है, क्वेश्चन में ही बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर पॉइंट्स हैज ऑप्टिमम सोल्यूशन, मतलब 2 सोल्यूशन तो उसने दे ही दिया है कि दो दो सोल्यूशन है, क्वेश्चन में ही बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट पे ऑप्टिमम सोल्यूशन है, मैक्सिमम है, 2 सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन नहीं आएगा, यूनिक सोल्यूशन भी नहीं आएगा। हाँ 2 सोल्यूशन तो है, 2 सोल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, 2 है, एक इन्फाइनाइट है, तो भाई मैंने क्या बताया, हर एक पॉइंट पे सेम आएगा 50 50,
यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया तो डरना मत। तो आपको 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। एक क्वेश्चन होगा थियोरेटिकल, इस तरीके से घुमा देगा आपको। उदय सामंत लाइव ना हो, 5 बज गए, ओके ओके, 5 वास्ते टीवी लावा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये मैक्सिमम या मिनिमम करने आएगा। ओके, मैक्सिमम या मिनिमम करने आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 या कोई तो थियोरेटिकल आएगा। समझ गए? एक ब्रेकआउट ले लेते फटफट, एक ब्रेकआउट ले लेते बच्चों, चला देखते हैं। टेंशन ना लो यार, बहुत इजी चैप्टर है, मेरे और भी लेक्चर देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देख लेते, यहाँ पर आप देख रहे हो, एक फट से बता देना बेटा, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन है, देख लो। मिनिमम वैल्यू बताना, जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 7y दिया है। दादांनो, उदय सामंत लाईव्ह आले की नाही अजून माहित नाही, पण नारायण राणे यांना महाडकडे घेऊन पोलीस रवाना झालेली आहे। शोधतो कुठे आले ते, बघूया आपण, ते फेसबुकवर आले असतील, बघूया कुठे आले, जाऊ दे ते, नंतर मी अनाउंस करणार वीडियो टाकून। सो देखो 58% बच्चों ने 21 आंसर दिया है यहाँ पर। चलो बच्चों देख लेते, काफी इजी था। आपको ना डायरेक्ट ना ग्राफ बना के भी देगा एग्जाम में, तो ये बहुत अच्छा आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, ओके, अगर ग्राफ बना के आ गया ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स देखने इसके, जो कॉर्नर पॉइंट्स है अंदाज से, या तो ये जो लाइंस दी है उसके इंटरसेक्शन से आप निकाल लोगे, या जैसे ये 2 पॉइंट कैसे निकालोगे, जैसे थोड़ा बताना चाहिए आपको, एक मिनट। हाँ देखो बच्चों, तुम बोलोगे सर उसमें लाइन में पॉइंट्स ही नहीं दिया है, तो देखो ये जो 2 है ना, इसमें यहाँ पर x 0 है, बरोबर, ये दोनों लाइन में x 0 है, तो ये x प्लस वाई 5, एक मिनट। हाँ, एन कौन सा है, x प्लस 3y 9। देखो बेटा यहाँ पर ऐसे जो दिख रहा था, ये लाइन ऐसे है एक, और एक दूसरी लाइन ऐसे है, समझो। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट कैसे निकाले, क्योंकि ये समझो फिजिबल रीजन है। तो ये दोनों निकालने के लिए क्या करो, ये जो y एक्सिस है इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, इसमें x 0 रख दो, 0, तो क्या आ जाएगा, y 5 आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट आ गया 0,5। अब ये दूसरा पॉइंट है, इधर भी x 0 रख दो, तो 3y9, तो y 3 आ गया। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 0,3, ये 2 पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट निकालना है ना, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, समझ में आ रहा है ना, इसमें x 0 रख दिया, इधर भी x 0, तो ये दोनों पॉइंट आ गया। अभी ये पॉइंट निकालने, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को माइनस कर दो, x प्लस वाई 5, तो x माइनस किएगा तो ये देख, नहीं तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x क्या आ गया, 5 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर, 5 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 2y, 5 इधर गया तो 9 माइनस 5 4, y इज इक्वल टू 2। तो देख ये पॉइंट क्या आ गया, y2 आया, तो x क्या आ जाएगा, y2 5 माइनस 2 3, तो ये पॉइंट है ना 3,2 आ गया बस। अब देखो z क्या था, हमने इस तरह से जो दिए हुए इक्वेशन से निकाल दिया। z क्या है, 11x प्लस 7y, z देख क्या है, 11x प्लस 7y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 5 है, तो 11 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 7 बचे 35, 35 आ गया। 0 3 है, तो 11 इंटू 0 0, 7 इंटू वाई यानी 7 3 21 आ गया इधर। 3 2 पे रख, 11 इंटू 3 33, 2 7 2 14, 3 4 7 3 1 4 47, यहाँ पर 47 आ गया। अभी करना क्या था, देखो 3 आंसर आ गए हमारे,
21 आया, 47 आया, 30। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 47, मिनिमम पूछा तो 21। क्या पूछा था देखो, मिनिमम पूछा था 21, आंसर राइट था। समझ में आ गया? ओके, उदय सामंत लाइव नहीं दिख रहे मुझे, कोई बात नहीं है। लाईन सर्व न्यूज चॅनलवर आपले राणे साहेब आहेत, नारायण राणे, आणि त्यांनाच दाखवत आहे, त्यांना आता महाडकडे घेऊन गेले। ओके, आता बघितलं मी ब्रेकआउट मध्ये। देखो कभी कभी बेटा ना इस तरह से आपको फिजिकल डायग्राम बना के आएगा, तो डरना मत। ये जो लाइंस दी है ना, इसके इंटरसेक्शन से इसको सॉल्व करके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना, और आपका ये जो कॉर्नर पॉइंट्स में निकाल देना। ओके, हॉस्पिटल में उदय सामंत। ओके, सच में मार लगी क्या? लाइव नहीं आते? ओके ओके, हाँ महाड़ मध्ये गेले नारायण राणे। हाँ, ये न्यूज वाले उदय सामंत के लाइव 2 घंटे बाद दिखाएंगे। अरे वो कोई तो बोल रहा है वो हॉस्पिटल में है, उदय सामंत इज लाइव नून अकेडमी। अरे कहा बोलते नून ज्वाइन किया सर ने, उदय सर ने? अरे पागल है क्या? चलो भैया, मैं तुम मुझे ये बताओ कि एक मैं तुमसे ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मुझे आगे ऐसे एक डिसीजन लेना है, क्या मैं यूट्यूब के साथ साथ नून पे भी पढ़ाते रहूं आने वाले आपके जूनियर्स को, या सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाऊं? यस या नो? आपको क्या लगता है, यहाँ पढ़ाना चाहिए क्या, यूट्यूब पे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही, और यहाँ भी पढ़ाना चाहिए क्या? अरे वाह, मैक्सिमम बच्चे यस बोल रहे हैं। थैंक यू यार, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट मिला है नून का, तो मेरे मन में था कि बच्चे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोग ने यस बोला है, आप दम। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 घंटे का कमिटमेंट किया है कि सिर्फ 2 घंटे लूंगा, 2 लेक्चर, और बाकी 3 से 4 लेक्चर यूट्यूब पे लाइव रहेंगे जैसे आ रहे। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग ऐसे सपोर्ट बना के रखो यार। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्यों चले गए इधर। भाई मैं फ्री में ही दे रहा हूँ ना, पैसे थोड़ी कोर्स थोड़ी बेच रहे हैं, है ना? तो ये बात है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। एंड टाइम हो चुका है जाने का, लेकिन बातें कर लेनी चाहिए कुछ बच्चों से। मजा आ गया आज एलपीपी में। हाँ, फ्री फ्री है ना, कोर्स थोड़ी बेच रहे हैं, फ्री है, सब कुछ फ्री रहने वाला है। नून से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला सब फ्री रहेगा। पैरेलल में कोई एक आधा कोर्स जो है, कुछ हाई लेवल के कोर्सेज वो पेड करेंगे, जिनको चाहिए उनको ले सकता है, नहीं तो सारे कोर्सेज फ्री डन होने वाले हैं नून पे। अभी तक तो फ्री ही है ना? कुछ बात कर लेते हैं बच्चों से। हमारे साथ क्षितिज है। क्षितिज, माइक चालू करो बेटा। यस, फिलहाल मैं, हाँ हाँ हेलो क्षितिज, हाँ सर बोलो। कैसा है? मजा चल रहा है सर। स्टडी भी हो सब रही है अच्छे से। समझा, सब लेक्चर समझा? हाँ सर, आज ही मैंने वन शॉट देखा। ये अच्छा लेक्चर ये चॅप्टर किया नाही था ना मैंने, हाँ तर हाँ, आजच बघितला वन शॉट याचा। आजच पाहिला आणि समजलं का? म्हणजे ते पाहिल्यानंतर जरा फार समजलं असेल। नाही नाही, वन शॉट पण बघितलं आणि पहिलं लेक्चर होतं ना पीवायक्यूचं युट्यूबचं, ते पण बघितलं। मग अच्छा, थोडी आयडिया आली। हाँ, मग आता करू इथे फक्त शकतो? सर आहे ना, हा, थिकनेस फक्त कमी करा थोडी। अच्छा, पेनची आता त्यांना सांगावं हा लागेल। सर, कारण ती खिचडी होते सगळी स्क्रीनवर त्यामुळे। ओके ओके, मी ना या टीमला सांगतो की थिकनेस हा साठी चालेल। कारण या थिकनेस साठी मला ऑप्शन नाही माझ्याकडे, एकच हा थिकनेस आहे। ठीक आहे सर, चालेल चालेल। मी एवढं त्यांना पण सांग, असं काय नाही। बरोबर नाही, आहे या आपलं? चॅप्टरलाच होतं फक्त, कारण तो ग्राफ दिसत नव्हता क्लिअर फक्त। अच्छा अच्छा, ग्राफ ना, म्हणजे ते जागा नव्हती ना म्हणून। हा ठीक हा, आहे, इथे ठीक आहे वैष्णवी सर काय, चालेल। वैष्णवी काय म्हणते बघ चॅट मध्ये, सर आप चीटिंग करते हैं, सिर्फ बॉयज के साथ बोलते हैं गर्ल्स को। अरे कैसे बच्चे लोग हैं। ठीक आहे, असं नाही सर काय। अरे मी सर्वांशी बोलतो ना, असं काय फक्त बॉईज हा सोबत? सर, ठीक आहे ठीक आहे, काय ना ती मस्करी ठीक। करते ती पण। हा ठीक सर, आहे, हा। चांगला अभ्यास कर क्षितिज। हाँ, हो सर, हो, थैंक यू सर। ओके बेटा। देखो बच्चों, मैं डेली ना 3 लेक्चर यूट्यूब पे लेक्चर्स ले रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स। कौन से 10th के, 11th के और सीईटी के। ओके, अभी तो मैराथन आएगा सीईटी का। 12th का नहीं चालू किया, क्यों नहीं चालू किया अभी? तो आप लोगों के लिए देखो, पूरे रिकॉर्ड करके मेहनत करके साल भर बहुत मेहनत लगी, तो वो पूरा अवेलेबल है, वो सीख सकते हैं, लाइव की जरूरत नहीं है ना। ये सीईटी वगैरह के लिए जरूरत है। तो ऐसा है सब। अभी तनुजा भगत, माइक चालू करो बेटा। यस सर। यस, हेलो, हाँ तनुजा, हाँ सर। सब अच्छा चल रहा है? रिवीजन तैयारी कर रही है बेटा? यस सर। हाँ, क्या हो गया, तुम्हारी आवाज एकदम धीमी आ रही है, डर लग रहा है क्या? नो सर। तैयारी हुई है अच्छे से? हाँ सर, चल रही। कर, अच्छा कर, हाँ तनुजा। हाँ सर। ओके बेटा, ओके। चलो यहाँ से अभी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। श्रुति, माइक चालू करो बेटा। आप सिर्फ सीटी के लेक्चर लो, ललित बोलता है। ओके बेटा,
सीटी के आएंगे ना। अभी देखो मैं आज से तुम लोग के लिए बता दूं, मैराथन का अनाउंसमेंट हो चुका है दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर। ओके, अभी परसों से आएगा 11 बजे सुबह। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको टाइम टेबल यूट्यूब वीडियो के जरिए दिया, देख लो जिसको नहीं मालूम। तो यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है अपने दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर कि मैराथन लेक्चर कैसे होने वाले, कब कब होने वाले, कौन सी, रोज नहीं होगा, एक एक दिन के गैप पे होने वाला। ठीक है, एक एक दिन के गैप पे, उस गैप में आप भी रिवीजन करोगे, मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, आप मेहनत करोगे। ओके, अभय किसका बर्थडे? हर्षद। हर्षद हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ हैप्पी बर्थडे। हाँ मैराथन में सोविन सर को बोला है मैंने, मेरे सेटअप पे आएंगे डिजिटल। हाँ हेलो, आई क्या, कौन आई? श्रुति आई। श्रुति बोल बेटा, मैराथन लेक्चर का इंतजार है क्या? हाँ क्या क्या लग रहा है, देखोगी पूरा, लाइव में आओगी? हाँ होगी। आना आना, क्योंकि मतलब मैंने किया है, और अगर बहुत ज्यादा बच्चे आएंगे ना बेटा, कम से कम 2000 तक बच्चे टॉप व्यू में देखेंगे ना, अरे 2000 नहीं रे बाबा, 2K 2000 मतलब, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो कुछ तो रिकॉर्ड बनाते ना कि अपन इतना लंबा मैराथन रखेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो आप लोग भी खुद मतलब, हाँ जैसे कि 26 को लेक्चर है, फिर 28, तो 27 को ना आप लोग अपना खुद से वो चैप्टर मस्त कर लेने का, मैक्सिमम एमसीक्यू पूरा हो जाएगा। हाँ 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 ठीक आहे. श्रुती काय हाँ कुठे राहिला श्रुती? सातारा श्रुती राहिला साताराला. तिथे सर्व बरोबर आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही ना? नहीं सिच्युएशन ठीक आहे, ठीक आहे. चांगली आहे. ठीक आहे. ठीक आहे श्रुती, चांगला अभ्यास करा. हाँ हाँ ठीक है बेटा, ओके. चलो तुषार गायकवाड़, माइक चालू कर बेटा. हेलो लेक्चर हो गया, जिसको निकलना है निकल जाए बेटा, केमिस्ट्री के लेक्चर चालू रहेंगे तो. तुषार, हेलो सर. हाँ तुषार, हाँ सर क्या बोला ना. समजलं का सर्व? हाँ सर समजलं. तुझी झाली पूर्ण तयारी की हाँ राहिलंय सर काय? मॅथ आणि केमिस्ट्री झालं पण फिजिक्स नाही झालं. का म्हणजे समजतच नाही सर. समजत नाहीये? हा. ओके. मग काय करणार तू? ते फॉर्म्युले वगैरे आधी रिवाइज करून घे, कॉन्सेप्ट आणि फॉर्म्युले. बर सर. मग होईल. हा ट्राय कर, होणार. हाँ सर होत. ठीक आहे, हाँ ठीक आहे, हाँ चांगलं कर. हा ठीक. रिया खान, माइक चालू करो. हेलो सर. हाँ रिया, गुड इवनिंग कहाँ सर. से? गुड इवनिंग बेटा, कहाँ से हो? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सरदारवा. यवतमाल, यस वेरी नाइस. क्या चल रहा है पढ़ाई का, बोलो जरा तुम्हारे बारे में. नहीं सर, आज का थोड़ा नहीं समझ रहा था, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस थे ना. नहीं नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है बेटा, ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक मैक्सिमम या मिनिमाइज करना, और एक यस. थियरी क्वेश्चन. हाँ तो तुम है ना क्या करो, मेरा वन शॉट लेक्चर देख लो बेटा, वो जरूरी है, वैसे ही हाँ करना है. सर. सर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन और लाइन प्लेन का वन शॉट नहीं डाले ना सर? हाँ नहीं डाला, लेकिन अभी वो नहीं डालूंगा मैं अभी. उसके लिए अच्छा. वो अलग तरीके से किया, उसके लिए मैंने वो जो भी सीईटी के लिए लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें बताई उनकी, वन शॉट के जैसा. हाँ पहला हाँ लेक्चर हाँ. जो है एकलव्य का, वो देख लो. ठीक है, वो अच्छा. अभी मैं अभी बाद में जब फ्री हो जाऊंगा तब ट्राई करूंगा, अभी सीईटी हो जाने दो, क्योंकि हाँ अभी जो पिछले बैच के लिए कर दिया, अभी सीईटी के लिए ही कर रहा हूँ. 12th के लिए कुछ हाँ. भी नहीं कर रहा हूँ अभी. रिया आप नहीं सर, करो, आप अच्छे बहुत से हो अच्छी जाएगा. पढ़ाते. हाँ थैंक यू बेटा, आप हाँ करो अच्छे से, हो जाएगा सब. हाँ यस सर. एक बार वापस रिवाइज करना, मतलब ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं करना है, 4-5 क्वेश्चन कर लोगी ना, जितना मैंने आज कराया ना उतना ही रिपीट कर लेना, तो हो यस गया सर. ये चैप्टर तैयार. हाँ ठीक. यस सर, हम आपका 11th से देखते लेक्चर्स. तो सब हो रहा है, सब समझ में आ रहा है अच्छे से. हाँ हाँ सर. चलो बहुत अच्छा, अपने दोस्तों को भी बताओ, जूनियर लोगों को भी बताओ, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को, है ना, यस. कि तुम भी सीखो ऐसा करके. ठीक. हाँ ठीक है रिया. हाँ हाँ ठीक है. ओके. चलो चलो बच्चों, टाइम बहुत हो गया, 5:15 हो गया. देखते हैं अपने उदय सामंत क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं करते, क्या आ रहा है अभी तो पता नहीं, लाइव आ रहे कि नहीं. मैं तो लेक्चर में, बच्चे ही बोल रहे लाइव आ रहे करके, झूठ बोलेगा कोई, बोल रहा हॉस्पिटल में है बाबा, राडा झाला की काय. बघूया. देखो पिछले साल पीसीबी पहले हुआ था, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, पीसीएम सेकेंड इसमें सेशन शिफ्ट में हुआ था. तो अब देखो ना वो लोग टाइम टेबल में पहले क्या निकालते हैं. पीसीएम बाद में हुआ था थोड़ा, अरे पीसीएम बाद में हुआ था, पीसीएम के लिए फिर टाइम मिल जाएगा मैथ्स के लिए, पीसीबी पहले हो गया तो. ठीक है चला बाय मुलांनो, परत बोलूया. बाय. 2 साल पहले आपकी वीडियो अलग ही थी. अरे मंगेश, हाँ यार
2 साल पहले वो डर डर के वीडियो बनाता था। कैमरा फेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा। चलो